हेलो सिक्स्थ क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फूड स्टफ्स, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके सोर्स क्या है, उनके स्रोत क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो भोजन है वो हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। हमारे जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इट इज ए सब्सटेंस विच नर्सेसिस आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, यानी कि भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषण देता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। देखो बच्चों, हमें हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो हमें हर कार्य के करने के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, यानी कि फूड से मिलती है। Most of us like to take चपातीज और राइस इन आवर डेली फूड। हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो भोजन में चपाती लेते हैं, यानी कि रोटियां, और राइस मीन्स चावल का प्रयोग करते हैं। इन फैक्ट वास्तव में दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आवर फूड, यानी कि चपातीज और राइस हमारे भोजन का मुख्य अंग है। सम ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीज 2 times a day, यानी कि हम में से कुछ दिन में 2 बार चपातीज खाना पसंद करते हैं। सम ऑफ अस वुड लाइक टू ईट राइस एट लीस्ट once in a day, यानी कि कुछ जो लोग होते हैं वो दिन में कम से कम एक बार चावल खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखें आगे। आवर डेली फूड मे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स। हमारा प्रतिदिन का जो भोजन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इन द ब्रेकफास्ट, नाश्ते में, वी टेक सम लाइट फूड, हम हल्का भोजन लेते हैं। लाइक जैसे ब्रेड एंड बटर, मक्खन। पोरेज यानी कि दलिया, या इसको खिचड़ी बोल सकते हैं। और वी मे टेक पराठा और इवन चपातीज। कुछ जो लोग होते हैं वो दलिया के उपयोग करते हैं नाश्ते में, और कुछ पराठे और यहाँ तक कि चपातीज का भी सेवन किया जाता है। इन द लंच के समय, यानी कि दोपहर के भोजन के समय, वी मे टेक हैवी फूड, हम जो भोजन जो लेते हैं वो हैवी होता है। एंड इन द डिनर, रात के समय जो खाना खाया जाता है, वी शुड अगेन टेक लाइट फूड, हम फिर से हल्का भोजन लेते हैं। देखो बच्चों, आगे एक टेबल दी हुई है। ऑब्जर्व द वेराइटी ऑफ फूड ईटन बाय योर क्लासमेट्स ड्यूरिंग द रिसेस टाइम। नाउ कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली। आप रिसेस के अंदर खाना खाते हैं तो आपके साथी भी आपके साथ खाना खाते हैं, तो इस टेबल के अंदर आपको साथी का नाम लिखना है और वो क्या क्या आइटम लेके आता है, यानी कि खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है आपने। फिर यहाँ पे दूसरे साथी का नाम लिखना है, फिर उसके भोजन में क्या क्या शामिल था वो चीज़ें लिखनी है। इस तरीके से 5 जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके नाम, और लंच के समय जो खाना खाया जाता है उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं उनको आपने इस टेबल के अंदर फिलअप करना है। ठीक है बच्चों। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में खाए जाने वाले भोजन की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो खाना खाया जाता है उसके अंदर विभिन्न तरह की विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। डिफरेंट पीपल इन इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स।
अलग अलग क्षेत्रों के अंदर रहने वाले जो अलग अलग लोग हैं वो इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, उनकी आदत के अनुसार, लाइफस्टाइल यानी कि उनके जीवन स्तर के अनुसार, टेस्ट स्वाद के अनुसार, एंड अवेलेबिलिटी यानी कि जो भी अवेलेबल हो उसके अनुसार। कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो फिर उसको हम कैसे खा सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अपने खाने में डिफरेंट चीज़ों को शामिल करते हैं वो डिपेंड करता है उनकी हैबिट्स के ऊपर, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर और टेस्ट के ऊपर और अवेलेबिलिटी के ऊपर। People in South India eat rice at least once daily or some may like to have it both the times. साउथ इंडिया के अनुसार दक्षिण भारत में ज़्यादातर चावल खाया जाता है एटलीस्ट वंस डेली यानी कि दिन में एक बार, और कुछ जगह के ऊपर या कुछ जो लोग होते हैं वो दोनों टाइम ही चावल का उपयोग करते हैं। साउथ इंडिया फूड में इंक्लूड इडली और डोसा एटलीस्ट वन टाइम, यानी कि दिन में कम से कम एक बार साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनके भोजन में इडली और डोसा शामिल होता है, इडली और डोसा। फिश इज इंक्लूडेड इन द डेली फूड ऑफ बंगालीज, बंगाल के जो लोग होते हैं उनके भोजन में फिश मछली यूज होती है, मछली का वो उपयोग करते हैं। आगे, पीपल इन कश्मीर वुड लाइक टू ईट मीट एट लीस्ट वंस इन ए डे। कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक दिन में कम से कम एक बार मीट यानी कि मांस का उपयोग करते हैं। पीपल इन गुजरात हैव द हैबिट ऑफ पुटिंग जगरी इन ए नंबर ऑफ रेसिपीज, यानी कि गुजरात के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो रेसिपीज होती हैं, ज़्यादातर जो व्यंजन होते हैं उनमें गुड़ डालते हैं। जगरी का मतलब होता है गुड़, तो गुड़ का उपयोग ज़्यादातर गुजरात में किया जाता है। पीपल इन यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, सम एशियन कंट्रीज आर यूजुअली मीट ईटर्स, यानी कि ज़्यादातर यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग और कुछ एशियन कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मीट खाने वाले होते हैं। मीट ईटर्स का मतलब मीट खाने वाले। देयर डेली फूड इंक्लूड्स मीट, यानी कि उनका जो दिन भर का जो भोजन होता है यानी कि जो डेली खाते हैं उनमें मीट जरूर शामिल होता है, मांस जरूर शामिल होता है, मीन्स वो मांसाहारी होते हैं। They usually have egg, fish, meat, pork or meat of any other animal in their diet. वे जो लोग होते हैं साधारणतया अंडे का यूज करते हैं, मछली का यूज करते हैं, मांस का यूज करते हैं, पोर्क मतलब सुअर का मांस, और मीट ऑफ एनी अदर एलिमेंट, दूसरे जो जानवर होते हैं उनके मीट का, उनके मांस का उपयोग उनकी डाइट में शामिल होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है फूड वेराइटी। डू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एक्सेट्रा ईट द सेम टाइप ऑफ फूड? क्या मनुष्य, जानवर, पक्षी या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो एक ही तरह का भोजन करते हैं? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। टेबल 1.1 कंटेन्स द नेम ऑफ सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो टेबल ये जो बनी हुई है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डाइट के बारे में, उनके फूड के बारे में बताया गया है कि उनके भोजन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। एंड एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑफ द टाइप ऑफ फूड दैट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स ईट। उदाहरण देख के उनके भोजन को समझाया गया है। तो ये देखो, जैसे पहला है लायन यानी कि शेर। फूड दैट दे ईट, क्या खाते हैं शेर? मीट खाते हैं। स्मॉल एनिमल्स, छोटे जो जानवर होते हैं उनको खाते हैं, यानी कि शेर का जो भोजन होता है उसमें मीट, मांस शामिल होता है, छोटे जो जानवर होते हैं उनको खा जाते हैं। कैट, बिल्ली जो होती है वो स्मॉल एनिमल्स जैसे
चूहे वगैरह को खा जाती है, मीट मांस का कोई टुकड़ा मिल जाए उसको खाती है, और उसके भोजन में मिल्क शामिल होता है, दूध शामिल होता है। नेक्स्ट है काऊ, तो गाय, गाय क्या खाती है भाई? ग्रास, घास खाती है। ऑयल केक, ऑयल केक का मतलब होता है खल। लार्ज ग्रास, बड़ी जो घास होती है उसको खाती है, यानी कि काऊ पूर्णता क्या होती है? शाकाहारी होती है, सिर्फ घास और पौधों से बने हुए जो चीजें होती हैं चारा उसको खाती है। टाइगर, टाइगर जो होता है वो क्या खाता है? मीट, मांस का ही उपयोग करता है। डॉग, कुत्ता जो होता है वो मीट भी खाता है, दूध भी, और चपाती, रोटी भी खाता है। बफेलो, भैंस जो होती है वो क्या खाती है? गाय की तरह ही घास खाती है। ऑयल केक यानी कि खल, लार्ज ग्रास यानी कि बड़ी जो घास होती है जंगलों में उसको खाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड वैरायटी, जब हम जो भोजन होती है उसकी विभिन्नताओं के बारे में बातें करते हैं, भोजन की वैरायटीज के बारे में बात करते हैं, वी डू नॉट ओनली मीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज but also the different nutrients which we get from the food। यानी कि जब अलग अलग तरीके की वैरायटी के भोजन का जिक्र किया जाता है तब हम सिर्फ अलग अलग व्यंजनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से प्राप्त होते हैं उनकी भी चर्चा करनी है। न्यूट्रिएंट्स मतलब खनिज। ए वेजिटेरियन डाइट में कंटेन रिच विटामिन्स and minerals besides containing a number of tasty recipes। वेजिटेरियन जो डाइट होती है, शाकाहार जो भोजन होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, बिसाइड्स कंटेनिंग ए नंबर ऑफ टेस्टी रेसिपीज, और बहुत सारी स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, शामिल होते हैं उसके अंदर। The different food varieties in a vegetarian diet may include soyabean। Different food varieties in vegetarian, शाकाहारी जो लोग होते हैं उनका जो भोजन होता है उसके अंदर क्या शामिल हो सकते हैं? सोयाबीन, दाल, मशरूम, पीज यानी कि मटर, स्पॉटेड सीड्स लाइक चना, मूंग जो अंकुरित हो सकते हैं उनको बोलते हैं, हनी, शहद, बटर, मक्खन एक्सेट्रा। बॉइल्ड सोयाबीन, सोयाबीन को उबाल के, मूंग दाल ऑल्सो सर्व एज लाइट एंड रिचली न्यूट्रिएंट्स फूड। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, ये सोयाबीन है, मशरूम है, ये मटर है, और स्पोर्टेड सीड्स यानी कि अंकुरित हुए बीज हैं, जैसे चना है, मूंग है, उसको कुछ देर के लिए हम भिगो देते हैं 5-6 घंटे के लिए, तो उसके अंदर अंकुर निकल आते हैं, उनको बोलते हैं अंकुरित सीड्स, अंकुरित बीज बोलते हैं, और बहुत ही पौष्टिक होते हैं ये। ए नॉन वेजिटेरियन डाइट ऑन द अदर हैंड मे कंटेन ए वेराइटी इंक्लूडिंग गोट मीट कॉल्ड मीट, meat of pig called pork, beef, fish, eggs etc। नॉन वेजिटेरियन जो डाइट होती है यानी कि मांसाहारी जो डाइट होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? गोट मीट, बकरी का मीट जिसको हम ओनली मीट भी बोल देते हैं, मीट ऑफ पिग जिसको पोर्क बोला जाता है, बीफ गाय का मांस, फिश जिसको प्रॉन बोल देते हैं, एग्स यानी कि अंडे इत्यादि। द फूड वी ईट में कंसिस्ट ऑफ रेसिपी मेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ब्रिंजल, ग्राउंड एक्सेट्रा। यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसकी जो रेसिपी होती है बनाने के लिए, उसमें ज़्यादातर सब्जियां यूज होती हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो यानी कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, ऑनियन प्याज का यूज करते हैं, ब्रिंजल बैंगन, कॉर्ड एक्सेट्रा। अगेन ए नंबर ऑफ स्पाइसेस आर पुट इन एनी प्रिपरेशन वी मेक इन आवर किचन।
हमारी रसोई के अंदर बहुत सारे मसाले हम यूज करते हैं, क्या करने के लिए? रेसिपीज बनाने के लिए। ऑब्जर्व अराउंड, गो टू द मार्केट एंड get the names of 10 vegetables and fruit, 10 spices and 5 salad items and write them down below। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। इसमें आपने क्या करना है कि मार्केट में आप जाते हैं, अभी तो आपको नहीं जाना है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अमूमन आप जाते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर, तो आपको 10 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। इस कॉलम के अंदर वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, इसमें ही दोनों को मिला के 5 वेजिटेबल एंड 5 फ्रूट्स। 10 स्पाइसेस, मसालों के नाम आपने लिखने हैं यहाँ पे, एंड 5 सलाद आइटम्स, जो सलाद के अंदर यूज किए जाते हैं उन आइटम्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स 10 ही लिखनी है आपने, सलाद 5, स्पाइसेस मसाले 10, फ्रूट्स 10। ठीक है, तो आज का लेक्चर, आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके लिए आप अपनी ऐप के अंदर जाएं, वहाँ पे असाइनमेंट खोलें। असाइनमेंट में आपको ये चैप्टर PDF में मिलेगा, वहाँ से पढ़ें, इसके मीनिंग्स याद करें। नेक्स्ट अगले दिन करेंगे।